दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय महामंथन, भाजपा के संगठन मंत्रियों की बैठक। आज से 2 दिवसीय बैठक में कई मुद्दे उठाए जाएंगे, कई मुद्दों पर चर्चा होगी। भाजपा ने सभी संगठन मंत्रियों को बुलाया दिल्ली और पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रदेशाध्यक्षों की भी बैठक होगी। बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय महामंथन और इस महामंथन के दौरान कई मुद्दे उठाए जाएंगे, कई तरीके की प्लानिंग होगी, कई तरीके के रोड मैप बनाए जाएंगे और खास तौर पर पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रदेशाध्यक्ष को भी बैठक में बुलाया गया है। इनकी अलग से बैठक ली जाएगी। दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय महामंथन और मुख्यमंत्रियों और प्रदेशाध्यक्षों की बैठक होगी और बीजेपी के 2 दिवसीय महामंथन में भाजपा के संगठन मंत्रियों की बैठक शुरू होगी और 2 दिवसीय बैठक ये चलेगी और इस बैठक में कई मुद्दे उठाए जाएंगे, कई मुद्दों पर चर्चा होगी। भाजपा ने सभी संगठन मंत्रियों को बुलाया दिल्ली। और ज्यादा जानकारी के लिए राजीव, हमारे संवाददाता दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, 2 दिवसीय बीजेपी का महामंथन और दिल्ली में बीजेपी ने जो तलब किया है नेताओं को, किस तरीके के मुद्दे जो हैं वो बैठक में चर्चा होगी जिन मुद्दों पर, और किस तरीके का एक रोड मैप पार्टी चाह रही है कि उस तरीके से काम हो। फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस महामंथन को लेकर? बिल्कुल, देखिए आज और कल 2 दिन जो है बड़ी बैठक है भारतीय जनता पार्टी की और इस बैठक में सभी राज्यों के जो संगठन मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे और पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की अब बड़ी बैठक है दिल्ली में और इस बैठक में राज्यों में क्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की स्थिति है इसको लेकर के चर्चा की जाएगी। आने वाले समय में पार्टी को संगठनात्मक रूप से राज्यों में किस तरह से मजबूत करना है। कहा जा सकता है कि भविष्य को लेकर के एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में जिस तरह से विपक्षी दलों को जो जीत मिली है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार बहुत चिंतित है और भविष्य में इस तरह न हो पाए, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती न मिले, इसको लेकर के रोड मैप बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो आज और कल जो बैठक है, इस बैठक में जो कहा जा सकता है कि विपक्ष की तरफ से एक धारणा जो बनाया गया है जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, उस धारणा को कैसे तोड़ा जाए। चाहे देखिए चुनाव प्रचार में जो विपक्षी नेताओं ने जो स्लोगन दिया था, ये लोग संविधान बदल देंगे या आरक्षण में कटौती कर देंगे, तमाम तरह की बातें जो है विपक्षी दल के नेता चुनाव प्रचार के दौरान किए, तो उन तमाम बातों को काटने के लिए, उनको रोकने के लिए जो है एक रणनीति बनाएगी भारतीय जनता पार्टी और सभी संगठन मंत्रियों से जो है इसमें सुझाव लिया जाएगा कि आपके राज्य में क्या स्थिति है, पार्टी को किस तरह से और मजबूत किया जा सकता है ग्रास रूट पे और क्या कुछ बदलाव होना चाहिए। तो कहा जा सकता है कि आज और कल जो बैठक है बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और भविष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना प्लान तैयार करेगी कि कैसे लोगों के बीच अपने आप को मजबूत करना है। जी राजीव, खास तौर पर देखा जा रहा है कि पार्टी जो है वो 2 दिवसीय बैठक तो कर ही रही है, लेकिन उसके साथ ही जो पार्टी शासित राज्य है उन राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्षों की भी अलग से बैठक ली जाएगी। उस चीज पर क्या इस चीज के माने जाएं और फिलहाल इस चीज को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए आज और कल जैसे 25 और 26 तारीख को संगठन मंत्रियों की बैठक है और 27 और 28 तारीख को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दी थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो अपना लक्ष्य लेकर के चल रही थी वहां तक वो पहुंच नहीं पाई और 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रुक गई और आज जो सरकार चल रही है एनडीए गठबंधन के सहयोग से चल रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को इस बात का डर है कि आने वाले समय में चाहे जो राज्यों में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, तो इन जगहों पे पार्टी को कैसे मजबूत करना है, वहाँ पर क्या कुछ डेवलप करना चाहिए, सभी लोगों से चर्चा की जाएगी। या देखिए सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि 70 से अधिक सीटों को हम लोग जीतेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भी डर है कि जो स्थिति उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में जो बनी उसको कैसे तोड़ा जाए, आने वाले समय में अपने आप को कैसे मजबूत करना होगा और फिर एक बार जो भारतीय जनता पार्टी 300 पार चली गई थी उसको कैसे फिर उस ग्रासरूट को कैसे मजबूत करना है, उस जमीन को कैसे तैयार करना है। क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, अगर यह आम जनमानस तक पहुंचती, इसका लाभ पहुंचता
या लोग उसके प्रति समझ पाते तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इतना नुकसान नहीं होता। तो पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, चाहे वो संगठन मंत्री हैं या पदाधिकारी हैं, सभी लोग इसी चर्चा में लगे हुए हैं और कि आने वाले समय में अब कैसे अपने आप को मजबूत करना है। और जो राज्यों के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी चर्चा की जाएगी कि अभी हाल में जो बजट दिया गया है इससे कितना फायदा होने वाला है और आने वाले समय में और क्या डिमांड है। क्योंकि कई राज्यों में देखिए अभी बाढ़ की स्थिति है, चाहे उत्तर प्रदेश के जैसे 40 जिले बाढ़ में डूबे हुए हैं, महाराष्ट्र में देखिए या दूसरे राज्यों में देखिए, तो सब जगह जो स्थिति विकराल हुई है तो वहाँ पे क्या कुछ सहयोग उनको देना चाहिए, कैसे लोगों को जोड़ना होगा, क्या कुछ और सकारात्मक योजनाएं लेकर के आनी होगी जनता के लिए, इन तमाम चीजों को लेकर के मंथन किया जाएगा। उसके बाद आने वाले समय में पार्टी अपने आप को मजबूत करने में जुटेगी। जी राजीव, एक सवाल और कि राजस्थान में भी 5 सीटों पर उपचुनाव होने, तो ऐसे में क्या पार्टी इस 2 दिवसीय महामंथन के दौरान राजस्थान के उपचुनावों को लेकर भी क्या कुछ रणनीति बना सकती है? क्योंकि राजस्थान के भी कई जो मुख्य नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, जैसे कि सीपी जोशी है प्रदेश अध्यक्ष, वो भी अभी फिलहाल दिल्ली में मौजूद है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान के उपचुनावों को लेकर भी रणनीति बन सकती है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जो हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं, देखिए राजस्थान की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, इस पर सबसे ज्यादा फोकस जो है भारतीय जनता पार्टी की है। तो अब ऐसे में अगर राजस्थान की बात की जाए तो देखिए राजस्थान में लगातार जो विकास का रफ्तार है उसको गति देने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली दौरा भी कर रहे हैं। कल भी वो दिल्ली आए हुए थे और कल गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात हुई, जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद प्रहलाद जोशी से भी उनकी मुलाकात हुई। तो कहा जा सकता है कि जो राजस्थान में डेवलपमेंट के जो काम करने हैं, जो रुके हुए काम है, जैसे पूर्वी राजस्थान कैनाल परियोजना, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चुनावी मुद्दा बना रहा। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि आने वाले समय में अगर सरकार बनती है तो हम इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराएंगे, जिससे 13 जिले के लोगों को पीने के लिए भी और सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध हो सकेगा। सिर्फ 13 जिला ही नहीं, अगर ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाएगी तो राजस्थान के मतलब पूर्वी राजस्थान के सभी लोगों को पानी की दिक्कत नहीं होगी। तो यह एक बड़ा मुद्दा बना है। और देखिए विधानसभा भी जब चलता है तो विपक्ष के नेता वहाँ पे कांग्रेस के जो विधायक हैं वो लगातार इसको लेकर सवाल खड़ा करते हैं। तो आने वाले समय में उसको कैसे जल्द से जल्द उसको टारगेट को पूरा किया जाए, इसको लेकर भी कल उन्होंने चर्चा किया। राजनीतिक हालात को लेकर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की और आने वाले समय में क्या कुछ डेवलप करना है, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। तो राजस्थान में जो उपचुनाव हो रहा है तो देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी इसी मंथन में जुटी हुई है, चाहे वो राजस्थान हो या दूसरे राज्य हो। जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। कोई भी सिफारशी या कोई भी जो भी पैरासूट से आते हैं लोग, किसी को नहीं उतारा जाएगा। पूरी तरह बैरिकेड किया गया है। जो पार्टी का कार्यकर्ता है और लग रहा है कि चुनाव जीत जाएगा, उसी पर पार्टी भरोसा जताएगी, चाहे वो राजस्थान की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, दूसरे राज्यों की बात कीजिए। शुक्रिया आपका राजीव, तमाम जानकारी के लिए।